संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। इस मामले पे बड़े लंबे समय से राजनीति चल रही थी। हाईकोर्ट का यह ऑर्डर आने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहत की सांस ली है। जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पे यह माना कि शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी भूमिका इस घोटाले में नहीं पाई गई, और उन्होंने सीधे तौर पे आदेश दिया कि फिलहाल शेखावत आरोपी नहीं है और बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के एसओजी उनके खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करीब 900 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है। अशोक गहलोत ने शेखावत पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे, उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा और कहा कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में आए इस फैसले से उनका जो कद है वो खासा प्रभावी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस बिंदु को बड़ा प्रभावी तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नेगेटिव रूप में इस्तेमाल किया गया था। और बड़ी चीज़ ये है कि फिलहाल तक मौजूदा जो सिस्टम काम कर रहा है, चाहे वो संजीवनी घोटाला हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला हो, उसमें मोटे तौर पे राजनीति ही नजर आती है। उसमें फिलहाल तक जिस व्यक्ति की जेब से पैसा गया है उनको पैसा लौटाने की राह मुकम्मल होती नजर नहीं आती। सरकारी सिस्टम किस तरीके से उन लोगों को पैसा देगा, लिक्विडेटर्स की उस भूमिका पे भी बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पे बात होनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने बड़े पैमाने पे पैसा लगाया है कि वो एक चीज़ सोच के उन्होंने एक सरकारी विधि द्वारा स्थापित सिस्टम के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में स्थापित सोसाइटीज़ में पैसा लगाया। अब उसमें अवसायक नियुक्त कर दिए गए हैं। अवसायक 5-6 साल से क्या कर रहे हैं? अभी तक कोई चालान भी पेश नहीं, तमाम चीज़ें हैं। 5-6 साल से लोग अंदर हैं, जेलों में बैठे हैं, परिवार समेत जो आरोपी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद वो जो लोग हैं वो किस तरीके से प्रभावी काम करेंगे कि लोगों की जेब में पैसा पहुँच सके जितना भी, क्योंकि कितना पैसा खाते में है, कितनी संपत्तियां अटैच हैं, उन संपत्तियों को किस तरीके से अवसान या बेचा जा रहा है या बेचने की तैयारी, तमाम चीज़ें हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि जीत के ये जिस कोर्ट का फैसला आया इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे सत्य की जीत करार देते हुए कहा कि किसी भी सत्य को झूठ से नहीं ढका जा सकता। पुत्र मोह और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उन पर आरोप लगाए गए थे और वो कोर्ट के फैसले से बेनकाब हो गए हैं। अशोक गहलोत पे उनका सीधा तौर पर आरोप रहा है और अब बड़ी चीज़ ये है कि अशोक गहलोत की ओर से लगाए गए आरोप अब कमज़ोर सीधे तौर पे साबित हुए हैं। ऐसे में उनकी जो पॉलिटिकल साख है उस पे बड़ा सवाल है कि उन्होंने क्या, अशोक गहलोत ने यह एक माहौल गढ़ा था, और अगर गढ़ा था तो वो गढ़ा हुआ महल सीधे तौर पे धराशाही हुआ है। और न केवल गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत मिली है, बाकी अब यह मामला जो है वो पॉलिटिकल चर्चाओं का केंद्र भी है। अब राजनीति में, खास करके मारवाड़ में, कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत के विकल्प के तौर पे कई नेता, जिसमें हरीश चौधरी का नाम है, जिसमें रतन देवासी का नाम है, संयम लोढ़ा का नाम है, कि कांग्रेस को अब कौन संभालेंगी, बड़ी चीज़ है। और भी कई नेता हैं जिनको कि कांग्रेस जो अपने विकल्प के रूप में देख सकती हैं। कौन होगा और क्या अशोक गहलोत ही बने रहेंगे, बड़ी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि संजीवनी सोसाइटी वाला जो ये मामला है, इसमें लोगों को पैसे देने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, और अशोक गहलोत की राजनीतिक छवि है उस पर क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।